अध्यात्म को पहाड़ और जंगल में नहीं होना चाहिए। आज के बहुत सारे लोग देवी से लाभ उठा करके और तब वो लोग ध्यान की तरफ देखते हैं। ध्यान लिंग एक ऐसा लिंग है जिसमें सातों चक्रों की प्रतिष्ठा की गई है। प्रणाम दोस्तों, India.com पे आपका स्वागत है। और कोयम्बतूर में अगर मैं हूँ तो मैं कहूँगा नमस्कारम। नमस्कारम यहाँ क्यों बोला जाता है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो बॉक्स है और ये जो जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये यहाँ पर काल भैरव क्रिया कराई जाती है। जैसे कि नॉर्थ में बोला जाता है कि पितृदोष से मुक्ति के लिए जो क्रिया कराई जाती है, यहाँ पर वो क्रिया कराई जाती है और उस पूजा से आप अपने पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। अभी मेरे साथ जो जुड़े हैं वो है स्वामी चित्ता, वो एक ब्रह्मचारी है। स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कारम। स्वामी, नमस्कारम क्यों बोला जाता है? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि हम नमन करते हैं। हम हर चीज़ की को नमन करते हैं, केवल ईश्वर का ही नमन नहीं करते हैं। हम पेड़ पौधे जीव जंतु हर चीज़ का नमन करते हैं जी। और उसी से ये नमस्कारम शब्द आया है जी। ये संस्कृत का शब्द है, हम हिंदी में इसको नमस्कार बोलते हैं। स्वामी, अगर ईशा योगा सेंटर की बात करूं, बहुत सालों से यहाँ पे बहुत अनेकों देशों से लोग आते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, पूजा सीखते हैं। यहाँ मंदिर है, मंदिर जिसमें शिवलिंग है जिसे ध्यानलिंगा कहा जाता है, और माता का जो टेम्पल है उसे लिंग भैरवी कहा जाता है। मैं जानूंगा कि ध्यानलिंगा की क्या कहानी है और लिंग भैरवी मंदिर की क्या कहानी है, जानना चाहूँगा आपसे। सदगुरु के गुरु की ख्वाहिश थी कि इस पृथ्वी पे एक ध्यान लिंग की स्थापना होनी चाहिए। सो ध्यान लिंग एक ऐसा लिंग है जिसमें सातों चक्रों की प्रतिष्ठा की गई है। अगर आपने भारत के विभिन्न लिंगों को देखा होगा तो कहीं पे एक चक्र प्रतिष्ठित है, कहीं पे दो चक्र प्रतिष्ठित है, कहीं पे तीन चक्र प्रतिष्ठित है, लेकिन ऐसा कोई लिंग नहीं है जहाँ पे सात चक्रों की प्रतिष्ठा की गई हो और उसको ऊर्जा के चरम पे किया गया हो, पिक पे किया गया हो। तो जहाँ पे ये चीज़ घटित होती है, जहाँ पे सातों चक्र अपने चरम पे होते हैं, वो शिव होते हैं। जी जी। तो ध्यानलिंग में ये सात चक्र की प्रतिष्ठा हुई है और ये सदगुरु के जन्म जन्मांतर का कार्य है और उन्होंने इस बार उसको पूरा किया है। और इससे आज भारत ही नहीं पूरा विश्व धन्य है कि ध्यान के इच्छुक जितने सारे लोग हैं वो वहाँ बैठ करके बड़े सहज रूप से, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, बड़े सहजता में बैठ करके ध्यान का स्वाभाविक अनुभूति कर सकते हैं। जी। लिंग भैरवी टेम्पल जो जगदम्बा माता है, हमारी माँ दुर्गा, उनका एक स्वरूप है, उनके बारे में आप बताइए हमें। ध्यानलिंग की स्थापना की गई है व्यक्ति के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसको इस संस्कृति में मुक्ति और मोक्ष कहा जाता है। जी। देवी जो हैं वो सांसारिक समृद्धि, खुशी ये प्रदान करती हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति में देखेंगे तो उसकी मोक्ष और मुक्ति की तलाश नहीं होती है, उसकी तलाश होती है कैसे खुशी समृद्धि हासिल किया जाए। जी। तो ध्यानलिंग की दिशा में देवी एक पड़ाव हैं। सो आज के बहुत सारे लोग देवी से लाभ उठा करके और तब वो लोग ध्यान की तरफ देखते हैं। जी। सो देवी सांसारिक रूप से आपकी मनोकामना पूर्णी, आपकी समृद्धि, आपकी खुशी, इसका ख्याल रखती है। स्वामी, अगर मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर हूँ इस आश्रम में, और जगह जगह मैं देखता हूँ जहाँ पर पूजाएं हो रही है वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी किसी पोल के सहारे या फिर किसी दीवार के सहारे या फिर बस बैठे और ध्यान में विलीन है। वो क्या महसूस कर रहे हैं और इस मंदिर में ऐसा क्या है कि उन्हें ध्यान की प्राप्ति इतनी जल्दी हो जाती है? देखिए, सदगुरु जी का यही मकसद है कि अध्यात्म को पहाड़ और जंगल में नहीं होना चाहिए। अध्यात्म हमारे दिनचर्या में पूरी तरह से होनी चाहिए। और जो जहाँ कहीं भी है, कोई गृहिणी अपने घर में है, कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में है, जो जहाँ है वो इस अध्यात्म को अपने अंदर आत्मसात कर पाए। तो इस पूरे आश्रम में इतनी सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, इतने सारे लोग हैं, बट कोई कहीं बैठ करके जो अंदर में जो जीवन की गहराई है, चूँकि अध्यात्म का पूरा मकसद जीवन को गहराई में अनुभव करने से है, तो वो लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, अपने अंदर मुड़ सकते हैं और जीवन की गहराई को अनुभव कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की अगर बात करें तो ग्रैंड स्केल पे सदगुरु ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। लाखों लाख लोग आएंगे, मिलियंस ऑफ लोग इसे देखते हैं।
हर देश में लगभग ये, चाहे यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, मतलब हर देश में जहाँ पर रशिया और यूक्रेन के लोग देशों को पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ध्यान की अनुभूति करते हैं, मंदिर भारतीय जो सनातन धर्म की क्रिया है उसको अनुभूति करते हैं। महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या ईशा योगा सेंटर बड़ा करता है? महाशिवरात्रि का हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व है। पिछले हजारों साल से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसको शिव की विवाह की रात भी मानी जाती है। इस दिन इस धरती पे खासकर उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा की ऐसी स्थिति होती है, ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है जिससे ऊर्जा का उमार ज़बरदस्त होता है। आप इस ऊर्जा से लाभ उठा करके आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महाशिवरात्रि का ये विशेष महत्व है। जो और किसी दिन पे आप नहीं कर सकते हैं, वो उस रात में एक संभावना होती है जी। हमें अपने परम लक्ष्य की तरफ जाने का, हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाने का वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सद्गुरु जी चाहते हैं कि सांस्कृतिक जागरण किया जाए, जो हमारे संस्कृति के बहुमूल्य रत्न हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए, जो संस्कृति में खोती जा रही है। तो इसको इस तरह से धूमधाम से मनाए जाने का यही मकसद है। इतने बड़ी संख्या में मशहूर कलाकारों, गीतकारों, संगीतकारों सबकी उपस्थिति इसलिए होती है कि लोग जगे रहें रात भर। और आपको बताऊं कि 12, 13, 14 करोड़ लोग उसमें शामिल होते हैं महाशिवरात्रि को। आश्रम में 10 से 20 लाख लोग आते होंगे, लेकिन बाहर से इतने सारे महाशिवरात्रि के दर्शक हैं। तो इसका यही मकसद है कि लोगों को उस रात में जगा करके और उनको वो आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति कराई जाए जो अन्यथा और दिनों पे उपलब्ध नहीं होती। स्वामी के बारे में भी मैं आपको एक खास बात बता दूं। आप लोगों को लगेगा कोयम्बतौर में स्वामी हैं, शायद दक्षिण भारत के किसी एरिया से होंगे, लेकिन बिहार से स्वामी आते हैं। यहाँ पर आके उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया, ब्रह्मचारी जीवन जो था वो अपनाया। स्वामी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी शुरुआत जब मैं 21 साल का था, एक युवा के रूप में मुझे अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। मैं ऐसी चीज़ों की तलाश करता था जिससे मेरा अनुभव सुंदर हो। तो उसी में तलाश के क्रम में मैं जब खुद बैठ करके अपने साथ अकेले ध्यान करूंगा तो मुझे बहुत मधुर अनुभव होगा अपने अंदर। तब मुझे इसका एहसास हुआ कि कुछ है जो हमारे अंदर है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत मधुर है। तो इस दिशा में मेरी तलाश शुरू हुई और मैं भारत के कई आश्रमों में गया। जितने प्रमुख आश्रम हैं सारे आश्रमों में मेरी यात्रा हुई और वहाँ जा कर के मैंने तलाशा खोजा, लेकिन मुझे कहीं कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे सद्गुरु से मुलाकात हुई उसी दिन मेरे सारे द्वंद्व, विरोध, सारी चीज़ें उसी दिन ख़त्म हो गई। सद्गुरु को देख के मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये मेरे गुरु हैं। तो उसी दिन तो नहीं, लेकिन इसमें मुझे 3-4 साल और लगे और एक दिन मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मुझे, मेरे लिए जो वाकई में मायने रखता है वो है जीवन की गहराई। और सद्गुरु यही कहते हैं कि जीवन में जो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपके जीवन का अनुभव कितना गहरा है, कितना गहन है, और दूसरी चीज़ कि आप अपने जीवन से अपने आसपास के जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। आपका जीवन और कार्य कितना प्रभाव दिखाता है बाहर के जीवन में। तो ये दो चीज़ें, तो ब्रह्मचर्य भी उसी के लिए है कि मेरी साधना और सेवा जो आश्रम में है, तो उसका मकसद यही है कि हम अपने जीवन में गहराई लाएं और अपनी इस यात्रा के क्रम में बहुत सुंदर चीज़ है हमारी इस यात्रा के क्रम में बाद बाकी कई लोगों का, संसार का, लोगों का इसमें भलाई होता है। क्योंकि हम जो सेवा करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो हमारी साधना और सेवा ऐसी है कि इससे हमारा परम कल्याण होगा और साथ ही साथ विश्व का कल्याण होगा। स्वामी, एक लास्ट सवाल, अगर 21 साल का कोई युवा आपको देख रहा है अभी और वो भी ये आध्यात्मिक मार्ग पर और इस ब्रह्मचार्य के मार्ग पर अगर चलना चाहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या एक सही सलाह, एक फर्स्ट पॉइंट होगा कि आप ये करिए तो आपके जीवन में आपको आसानी मिलेगी? देखिए, अध्यात्म कोई जीवन से अलग नहीं है। एक 21 साल का जो युवा है उसको मैं नहीं कहूँगा कि तुम आध्यात्मिक बनो। मैं कहूँगा कि आप जीवन की गहरी तलाश करें
आप जो कुछ कर रहे हैं उसको पूरी गहराई में जानें, उसको पूरे दिल से करें, आधे अधूरे मन और दिल से नहीं। तो जब भी आप पूरी तत्परता से, पूरे लगन से, पूरे दिल से जिस भी कार्य में आप शामिल होंगे, आपको जीवन के गहराई का अनुभव होगा और आप आध्यात्मिकता से बच नहीं सकते। क्या बात है, बहुत सुंदर बात बोली है स्वामी ने यहाँ। मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर के लिए अलविदा लूँगा, लेकिन हाँ ये मैसेज ज़रूर रहेगा स्वामी जी हमारा भी कि महाशिवरात्रि है, जागृत रहना है, शाम को 6 से सुबह 6 तक, और स्पाइन को सीधा रखना है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जब आपका स्पाइन सीधा होता है तो ऊर्जा जो है आपके अंदर ऊपर की तरफ उमार लेती है, ताकि जैसे कि आप जानते हैं 7 चक्र हैं, तो वो चक्रों में ऊर्जा ऊपर की तरफ होगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो आपका आध्यात्मिक विकास होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वो संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन पूरी 6 घंटे 12 घंटे तो शायद लोग सीधा नहीं बैठ पाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों को एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो भी महाशिवरात्रि पर ईशा योगा सेंटर में ज़रूर आपको मिलेगा। एंजॉय करिए, नाचिए, गाइए, और मिडनाइट मेडिटेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है, आप वो भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए आप वो भी कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कारम।